आज आप ये जो यहाँ पर ढोल की धुन आप सुनाई दे रहे हैं, ये जोश और उत्साह आपको पूरे देश में नज़र आ रहा होगा। और ये क्योंकि आज हमारे देश की जो बेटियां हैं, महिला विमेंस टीम के खिलाड़ी हैं, वो विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में अफ्रीका के साथ मुकाबला करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद ये मैच शुरू होगा, लेकिन इससे पहले उम्मीदें आसमान पर हैं। और यहाँ आप एक बार देखेंगे कि समाचार प्लस के इस ऑफिस में, न्यूज़ रूम में भी हमने एक खास मंच सजाया है, जिसकी भी धूम आप सुन सकते हैं। तो ये तो शुरुआत है। हम इस मैच से पहले हमने एक छोटा सा ये कार्यक्रम किया है और इसमें मेरी सहयोगी चारू कौशिक मेरे साथ रहेंगे। इसके अलावा हमारे और भी साथी बाहर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस खास कार्यक्रम के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जो राजस्थान की क्रिकेट को, महिला जो क्रिकेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश में। और आने वाले दिनों में हो सकता है इन्हीं में से कोई चेहरा हमारे राजस्थान को, हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिप्रेजेंट करें। इनमें मनीषा शर्मा है हमारे साथ में, ये क्रिकेटर हैं, शिवलता धाकड़ हैं और शैली मिश्रा हैं। अब तीनों मेहमान हैं, आप देखेंगे कि बेहद यंग ये युवा क्रिकेटर्स हैं, लेकिन इनकी उम्मीदें हैं। और इस तरह की जब क्रिकेट प्रतियोगिता में जब हम जीतते हैं तो बहुत सारे ऐसी प्रतिभाएं हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हौसला बढ़ता है। और इसीलिए आज हम महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में हैं। क्या कहेंगे चारू, सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि हमने इसमें चारू को भी इसीलिए रखा है कि जो महिलाओं की उम्मीदें और जो अब हमारी बेटियां जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो यहाँ हमारी एंकर चारू इसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश डालेगी कि किस तरह से इस तरह की जो बड़े कंपटीशन में जब हम आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं, जीतते हैं, तो बाकी जो लड़कियां हैं उनको किस तरह से हौसला मिलता है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता ही है। और आज हमने ये देखा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है देश, वैसे वैसे जो हमारी बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और स्पेशली आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में एक ही चर्चा है कि आज जो कप है वो हमारे पास आए, हमारी जो टीम है वो आज विजय बने, क्योंकि ये पहली बार मौका है कि भारत फाइनल के अंदर पहुंचा है। दोनों टीमों के बीच में पहली बार ये फाइनल का मुकाबला होने वाला है। सभी की निगाहें इसी मैच के ऊपर टिकी हुई है कि कप हमारे देश में आना चाहिए, हमारी टीम इस चीज़ को, ये मैच है, जीतनी चाहिए। और आपने कहा कि कितना मोटिवेशन मिलता है। सर, ये आप मुझे देख सकते हैं कि आज मैं ये पूरा ड्रेसअप लेकर के बैठी हूँ कि इस ड्रेसअप से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे फील हो रहा है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आज मेरी टीम जीतती है तो हर वो महिला आज मोटिवेट होगी जो अपने घर में बैठी है, चाहे से वो हाउस वाइफ है, वो होम मेकर है, या वो और किसी भी बिजनेस में है और किसी भी इंडस्ट्री में है, वो हर महिला आज मोटिवेट होगी। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से चारू ने, आप देखें, इंडिया की जर्सी पहनी हुई है और ये विमेन इन ब्लू का जोश सबके आज पूरे देश में है। चारू भी उत्साह में है। और आपने भी ये महसूस किया होगा कि क्रिकेट होता था, महिलाओं से संबंधित जो क्रिकेट होता था, कई बार उनकी प्रतियोगिताओं का आम लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन अब जिस तरह से जीत उत्साह बढ़ाती है, आज पूरे देश में जश्न है, जोश है। और इसी तरह से आज पूरे देश को जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों की वजह से आज सबको ये लग रहा है कि आज की शाम जिस तरह से अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमारी मेंस टीम है उसने खुशियां दिलाई थी, एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर जिस तरह से हमारी मेंस टीम ने पूरे देश को खुशियों से सराबोर किया था, इसी तरह आज शाम हमारी जो बेटियां हैं वो भी पूरे देश में खुशी का संचार करेगी। हमारे तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, खिलाड़ी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आज जो हरमनप्रीत की टीम है,
क्या हर मन को जीतने वाली है? आपको लग रहा है कि क्या क्या एडवांटेज इस टीम के साथ है? बिल्कुल मुझे लग रहा है कि हरमन की टीम आज जीतने वाली है। उसके सबसे पीछे रीज़न जो उसकी टीम यूनिटी है, टीम वर्क है, टीम में जो माहौल है, टीम का एटमॉस्फेयर है, वो सबसे मेन है उनमें। उसके बाद में बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, वो सब भी उनकी यूनिटी बना हुआ है। उनके टीम के कोचेस जो गाइडेंस मिल रही है उन सब में, उनकी एनर्जी जो ग्राउंड लेवल पे है, उससे ये प्रतीत होता है कि वो टीम आज जीतेगी। ऐसा आपको भी लगता है कि क्योंकि जो सबसे बड़ी बाधा थी, एक ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन टीम थी, उसको हरा दिया, तो अब लगता है कि अब उतना बड़ा फाइनल मुकाबला नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में होता तो ज़्यादा बड़ी चुनौती होती। देखिए सर, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम थी, डेफिनेटली अच्छी टीम थी, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है इसमें। बट अगर देखा जाए ना तो साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छी है। उसका बैटिंग लाइनअप, लोरा वोलवार्ड जो कि टॉप स्कोरर रही है अभी, एंड अपनी इंडिया की टीम जो है वो बेस्ट संतुलित टीम है, उसमें बैटिंग लास्ट तक है। लेकिन साउथ अफ्रीका में अगर बैटिंग की बात करें तो उनके टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग है, तो मुकाबला थोड़ा कड़ा होगा। लेकिन हम चाहते हैं टीम इंडिया आगे बढ़े, तो ऑल द बेस्ट फॉर टीम इंडिया एंड वी बिलीव इन ब्लू। तो मुकाबला भी रहेगा पर इतना टक्कर का नहीं रहेगा जितना ऑस्ट्रेलिया के साथ रहा, ऐसा लगता है। तो ये सबका भरोसा विमेन इन ब्लू के प्रति है अब, और यही हालत है कि आपको लगता है कि अभी भी उतनी चुनौती अफ्रीका से मिलेगी, या एडवांटेज ये है कि हम होम ग्राउंड पे अपना फाइनल खेल रहे हैं, इसका कितना एडवांटेज मिलने वाला है? सर, अगर बात की जाए पहले के मुकाबलों की, तो इंडिया डीवाई पाटिल स्टेडियम में 3 मुकाबले ऑलरेडी खेल चुकी है। एंड उसके बाद में अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उन्होंने एक भी मुकाबला नहीं खेला। और पिच की जिस तरीके से कंडीशंस है, बैटिंग पिच है, तो इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप बहुत डीप है, तो इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि चुनौती रहेगी। ऑब्वियस ही बात है कि साउथ अफ्रीका भी खेलने आई है, जीतने आई है, वो भी पहली बार फाइनल में पहुँचे हैं। बट मुझे ये लगता है कि इंडिया के पास में अपर हैंड है, उनके पास में एडवांटेज काफ़ी रहेगा। हालांकि अगर लीग मैचों में या फाइनल से पहले के मैच है उनमें 5 मुकाबले अफ्रीका ने जीते हैं, और यहाँ पर इंडिया ने 3 मुकाबले जीते हैं और 3 हारे हैं। लेकिन जिस तरह से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उसके बाद में जो हार जीत के बीच का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, वो एक तरह से इंडिया ने वो ख़त्म कर दिया, उसका नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया है, और वो पॉजिटिव इसलिए कि सेमीफाइनल एक बड़ी टीम को हराया है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर इंडिया की टीम को एडवांटेज है फाइनल में। चारू, आप क्या मानते हैं, आपका क्या आकलन है कि किस तरह का एक मुकाबला रहने वाला है? सर, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि पूरे देश भर में आज जो जोश है वो समाचार प्लस की स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगा। अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से रिपोर्टर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। हमारी सहयोगी अपेक्षा SMS स्टेडियम से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपेक्षा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, कैसा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है? आज फाइनल है विमेन्स वर्ल्ड कप का। ये जो बात है ना कि वुमेन्स वर्ल्ड कप आज, मतलब वुमेन इन ब्लू हमको देखने को मिलेगी ग्राउंड में, सबसे बड़ी बात ही वही है। हम SMS स्टेडियम में मौजूद हैं और हमको जो उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, सबसे बड़ी बात है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, इनसे बात करेंगे, ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, एक महिला है। आप कितनी एक्साइटेड है? पहली बार शायद पूरे एक विश्व को भारत विजेता मिल सकती है। एक तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है क्योंकि विमेंस काफ़ी मतलब सालों बाद आई हैं। वैसे मेंस ही देखते थे हम लोग भी, बट अब विमेंस को पहली बार मैं तो देखूंगी टीवी पर, तो बहुत एक्साइटमेंट है और जेमी माँ को फुल सपोर्ट है। थैंक यू। अच्छा, ये पता है सबसे अच्छी बात ये होती है जब एक पुरुष महिलाओं की प्रोत्साहन करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, कितनी एक्साइटमेंट है आज पूरे विश्व को? या तो साउथ अफ्रीका या भारत विजेता मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? भारत ही विजेता मिलेगा और एक्साइटमेंट तो बहुत है, इंडिया ही जीतनी चाहिए और वुमेन्स के लिए फुल सपोर्ट है, वुमेन्स टीम के लिए। ठीक है अपेक्षा, बने रही हमारे साथ। वाराणसी से हमारे सहयोगी दुर्गेश यादव भी लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, वहां क्या नजारा देखने को मिल रहा है, कैसा जोश है लोगों में? टीम वाला जो मैच उसका लाइव है चैनल, आपसे भी बात कर लेंगे, उधर आ जाइए 2 मिनट बस, एकदम से फोन आ गया। दुर्गेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजुल प्रयागराज से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। राजुल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? फाइनल मैच है आज, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है, कहां मौजूद है आप इस वक्त?
था क्योंकि समय पूरा हो गया तो मैं स्टेडियम नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं सुबह से लगातार संगम के इस रेती पर जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी भी अगर लगा रहे हैं तो ये कह के लगा रहे हैं कि भारत आज विजयी होगा। देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से महिलाओं की अगर शक्ति कह ले तो वो बहुत तेजी से भारत देश को आगे लेके जा रही है। कुछ साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते। क्या उम्मीद लगती है आज भारत जीतेगा महिला टीम? निश्चित तौर पे एक भारत आपके प्रश्न हमारा भारत और महिलाएं आगे डिजर्व करती है। हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑस्ट्रेलिया आज तक कभी कोई मैच हारा नहीं था, उसको भारत ने पराजित किया। आसार बहुत अच्छे हैं और भारत चैंपियन बन गई। देखिए, बड़ी बात यहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जो है वो हराया यहाँ पे भारत ने, और भारत विश्व विजयी जरूर बनेगा। महिला सशक्तिकरण की जिस तरीके से अगर बात की जाए दुनिया में जानी जा रही है, और मैं प्रयागराज की आपको बिल्कुल सही कहा आपने राजुल की ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर के फाइनल में आज हमारी भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम पहुंची है। दोबारा आपका रुख करूंगी, उससे पहले मुकेश हमारे सहयोगी हैं हरिद्वार से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या नजारा देखने को मिल रहा है, कहां मौजूद है आप इस वक्त? यहाँ पर रोड पर मौजूद हैं। भारतीय महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और लोगों को उम्मीद है कि भारत की टीम ही निश्चित ही जीतेगी। और अभी तक जो विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उसको हरा कर सेमीफाइनल में हरा कर फाइनल में भारत की टीम पहुंची है, जिसको लेकर लोगों में महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी में भारी उत्साह है। और कुछ मेरे साथ क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्रिकेट के बारे में जो विश्व कप वनडे विश्व कप हो रहा है इस बारे में उनका क्या कहना है। हाँ, क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। जो क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप हो रहा है उसमें क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? निश्चित भारत जीतेगा। भारत की श्रेणियां ही जीतेंगी ये मैच, भारत ही जीतेगा। हाँ, आपका क्या नाम है? बिल्कुल इंडिया जीतेगी। जिस हिसाब से खेल रही है ये, हाँ। शुरुआती थोड़ा सा 19 के बाद जो नॉकआउट इन्होंने मैच खेले हैं, और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को जिसने काफी मेरे ख्याल 25-26 मैचों से वो अजय रही थी, उसको हराया है इन्होंने और बड़े अच्छे तरीके से हराया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बिल्कुल 101% उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से खेल रहे हैं और हमारी लड़कियां जो जिस फॉर्म में हैं और जो जज्बा इन्होंने दिखाया है उस हिसाब से बिल्कुल इनको जीतना चाहिए और हम पूरा सपोर्ट भी करें। आपने सुना कि लोगों का पूरा विश्वास है कि बाहर की बिल्कुल मुकेश, सही कह रहे हैं सभी लोग कि आज कितना फॉर्म में है हमारी लड़कियां, ये जरूर देखने को मिलेगा। बेटियां ही बाजी मारेंगी। बीके, प्लेइंग 11 की आप बात कर रहे थे, क्योंकि वो भी आज सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीज है कि प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, और साथ ही सामने वाली जो टीम है उसमें कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे हमें थ्रेट हो सकता है। मुझे लगता है चारू की प्लेइंग 11 में जो सेमीफाइनल में इंडिया की टीम खेली थी उसमें कुछ बदलाव मुझे उसमें संभावना कम लग रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने पूरी स्ट्रेंथ के साथ टीम उतारी थी और उसमें रिजल्ट भी आया है। तो अब उसमें कोई बदलाव की मुझे संभावना कम लग रही है। हमारे साथ कोई ये क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर ये इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत कर पाएंगे, लेकिन एक बार एक ढोल धमाका और एक बार हो जाए बीच तो ये अभी मुकाबला थोड़ी देर में होने वाला है। अब हम बात करेंगे तमाम जो संभावनाएं हैं इसको लेकर, क्योंकि अभी तक मैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं इनसे जानना चाहूँगा कि कहीं थोड़ा सा हमने जब बड़े मुकाबले में जब चेज़ किया है तो हम बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद उसे सेव नहीं कर पाए बड़े मुकाबलों में। तो ऐसा लगता है जिस तरह से हमारी बैटिंग लाइनअप जितना अच्छा काम कर रही है, लेकिन बॉलर कहीं ना कहीं पर हम, और ख़ास तौर से जो स्लो ओवर्स हैं, जब आखिरी के जो ओवर्स हैं उनमें हम ज़्यादा रन दे रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि किस तरह का ये कितना स्कोर होना चाहिए अगर हम चेज़ करें तो, या फिर पहले बैटिंग करते हैं टॉस जीतने के बाद? तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि टॉस जीतने के बाद में हमको क्या चूज़ करना चाहिए।
सर टॉस जीतने के बाद हमें सबसे पहले बॉलिंग चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बैटिंग लाइनअप है कंपेयर्स बॉलिंग लाइनअप के, और हमारे को डीप, जो अभी बात हुई थी कि डीप लाइनअप बैटिंग लाइनअप है हमारे पास ऑलरेडी, तो बैटिंग लाइनअप जो है उसको देखते हुए हमारे को पहले बॉलिंग चूज़ करनी चाहिए। आप भी ये मानते हैं? जी सर, जैसा कि सर अभी आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के रन को इंडिया ने चेज़ किया था, तो अगर पिछले वाले मैच की कंडीशन देखते हुए अभी बॉलिंग ही लेनी चाहिए सर। आप भी ये मानते हैं? सर एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि हमें फील्ड फर्स्ट चूज़ करना चाहिए, एंड उसका एक रीज़न ये भी है कि आने वाले शाम के वक्त ड्यू फैक्टर काफ़ी रहेगा डी वाई पाटिल में, तो इस वजह से बॉलर्स को प्रॉब्लम आएगा और बैट्समैन के लिए काफ़ी इजी हो सकता है रन चेस करना। और डी वाई पाटिल, जैसा कि मैंने पहले कहा था, बैटिंग पिच है, तो वहाँ पे बड़े बड़े स्कोर भी इजीली चेज हो सकते हैं। ये हमने सेमीफाइनल के मैच से देख लिया था। जैसे चारू ने भी एक सवाल किया था कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है सेमीफाइनल वाला, क्या इसमें आप कुछ बदलाव देख रहे हैं? नहीं सर, मुझे संभावना नहीं लगती है कि कोई भी बदलाव इस टीम में होगा, क्योंकि ये विनिंग कॉम्बिनेशन था, उसको छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है फाइनल से पहले। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिकेट का पहला रूल यही होता है, विनिंग टीम कभी चेंज नहीं होनी चाहिए अगर कंडीशन सिमिलर हैं तो। सिचुएशंस अगर डिफरेंट होती हैं या फिर चीज़ों में कुछ, जैसे अभी प्रतिका रावल उनकी इंजरी की वजह से, शेफाली वर्मा को, उनका भी फॉर्म काफ़ी अच्छा है, शेफाली वर्मा ने भी काफ़ी अभी स्कोर करके आए हैं वो, बट फॉर्मेट चेंज हुआ है, बट उस वजह से उनका मे भी हो सकता है कि देखा जाए, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होंगे अभी। आपको ये लगता है कि जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन में 3 स्पिनर 3 फास्ट अभी हैं और 2 ऑलराउंडर उनके पास हैं, तो ये कॉम्बिनेशन फाइनल के लिए पर्याप्त है? जी सर, मुझे लगता है बिल्कुल ये सही है, क्योंकि अभी अपने बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, स्पिनर, खासकर स्पिनर, मतलब उनका फॉर्म देखने को मिला है। दीप्ति शर्मा टॉप विकेट टेकर है अभी इस वर्ल्ड कप में, 17 विकेट लिए उन्होंने। जी सर, तो अभी मेरे अकॉर्डिंग तो ये बॉलिंग लाइनअप अच्छा है फाइनल के लिए। जिस तरीके से सेमीफाइनल में परफॉर्म किया इंडिया ने, इस तरीके से फाइनल में भी करे। मैं बात भी बॉलिंग पर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमारे जो बैटर हैं उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया है पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन बॉलिंग में हम कई सारे सवाल आते हैं इसलिए। पर आपको लगता है कि दीप्ति शर्मा, श्री चरणी जो 13 विकेट ले चुकी हैं, उनके अलावा भी आपको इसमें कोई तुरुप का इक्का साबित हो सकता है फाइनल मैच में, इन दोनों के अलावा भी? रेणुका सिंह, अमनजोत कौर, जो इंडिया के पास अच्छे बॉलर हैं, और ऑलरेडी इंडिया की टीम में एक बैलेंस टीम है। अगर कोई एक बॉलर अगर डाउनफॉल जा रहा है तो दूसरा बॉलर उसकी जगह रिकवरी करने के लिए इनफ है। अफ्रीका की ताकत है उनके ऑलराउंडर्स, उनकी टीम में जो ऑलराउंडर हैं, तो हमारे यहाँ भी थोड़ा सा ऑलराउंडर, 2-3 दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत और 2-3 ऑलराउंडर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इंडिया टीम में ऑलराउंडर्स अच्छे ऑलराउंडर्स है। दीप्ति शर्मा हो गई, अमनजोत कौर, वो भी बीच में आके विनिंग शॉट्स खेलती हैं। विकेट कीपर रीचा घोष, वो आके अच्छे शॉट्स आके बीच में मिडल ऑर्डर में वो अच्छे शॉट्स खेलती है। सेमीफाइनल में उन्होंने भी मिडल ऑर्डर में आके अच्छी बैटिंग करी। जेमिमा रॉड्रिगस ने अच्छी बैटिंग करी, मिडल ऑर्डर बैट्समैन। तो हमारे पास बैटिंग लाइनअप बहुत सही है। जी सर। तो एक और दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि डीवी पाटिल स्टेडियम में जो थोड़ी देर पहले मौसम ख़राब था, लेकिन अब वो बारिश रुक चुकी है, और बारिश रुकने के बाद अब जल्दी ही टॉस होगा वहाँ पर फाइनल के लिए। और इस बीच में हमारे साथ में एक और हमारी सहयोगी जुड़ी है। मैं थोड़ी देर पहले हर्षदा को बोल रहा था कि हर्षदा, ये मौका है यहाँ, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम एंकरिंग इन्हीं के हवाले होनी चाहिए थी, पर मुझे लगता है थोड़ा क्रिकेट के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है, तो मेरे ज्ञान को यहाँ उड़ेला जाए, तो इसलिए मैं इनके बीच में दखल दे रहा हूँ। बाकी ये आप इसके सूत्रधार हैं, आप बताइए कि किस तरह की उम्मीदें हैं और क्या एडवांटेज है इंडियन जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसके पास? देखिए, बिल्कुल भी कि सर एडवांटेज का तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह की चीज़ें पिछले मैच में देखने को मिली थी, काफ़ी जो प्लेइंग, चाहे हम हरमनप्रीत की बात करें, चाहे जो 3 नाम मंथाना की हम बात करें, लगातार जो लिस्ट में थे, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब बारिश रुक चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। चैलेंजेस भी काफ़ी होंगे, लेकिन जो महिलाएं हैं और जो तमाम जो लोग हैं, उनमें काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है इस मैच को लेकर। तो ये मैच को लेकर पूरे 140 करोड़ की जो जनता है इसके साथ है, और यही बदलाव आपको देखने को मिलता है। जब जीत होती है तो अपने आप उत्साह बढ़ता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था
कि कुछ साल पहले हम देखते थे कि जो वुमेन्स क्रिकेट के टूर्नामेंट कब होते थे, कब ख़त्म होते थे, लोगों को जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन आज पूरे देश में, और यहाँ नहीं, हमारे जो भारतीय विदेशों में भी रहते हैं, उनका इस नज़र है, उनका उत्साह के, तो वो सब इस पर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। और उनका ये सब की उम्मीदें है कि आज भारत की बेटियां कुछ कमाल करके दिखाएंगी। हमारे स्वप्निल बीच में आए हैं और मुझे आपको पता रोकना चाहता हूं। दरअसल एक बड़ी खबर है, आपने ये जरूर बताया कि ये खुशखबरी है कि बारिश थोड़ी सी धीरे पड़ी नहीं, एक बार फिर बारिश ने जोर पकड़ लिया। आज वैसे भी मौसम का पूर्वानुमान ये कह रहा था कि 65% चांसेस हैं बारिश के। अगर बारिश होती है और 20 ओवर्स का मैच नहीं खेला जा सकता है तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि रिजर्व डे रखा गया है। रिजर्व डे रखा ही इसलिए जाता है कि अगर मैच नहीं संभव हो पाया है तो उसे अगले दिन कंटिन्यू किया जाए। यहाँ पर कीवर्ड है कंटिन्यू, यानी आज मैच जहां पर रुका है, अगर कुछ भी मैच हो पाता है तो अगर टॉस हो जाता है तो वही टॉस कल भी माना जाएगा और फिर वहीं से मैच शुरू होगा। अगर 5-10 ओवर का मैच हो जाता है या 20 ओवर तक का मैच हो जाता है तो जहां तक की स्थिति पहुंची है वहां से मैच रिजर्व डे पर कंटिन्यू होगा। लेकिन कल भी मौसम का पूर्वानुमान बारिश का 55% का है, जिसका मतलब यह है कि कल भी बारिश आ सकती है और मैच में खलल डाल सकती है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, अगर एक प्रॉपर ओवर्स तक यानी 20-20 ओवर्स का मैच हो चुका है तो डकवर्थ लुईस के हिसाब से विनर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पाया है तो दोनों ही देशों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसा एक बार हो चुका है भारत श्रीलंका के मैच में भी, क्या आपको याद होगा, भारत और श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। मैं मेंस के टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं। विमेंस में यह पहली बार होगा कि वर्ल्ड कप अगर बारिश आज और कल इस तरह से खलल डाल दे कि पूरा मैच धुल जाए तो फिर दोनों टीमें विजेता होंगी। अगर आसमानी इशारा भी कहें तो यह तो तय है कि कब हमारे पास आएगा। सबने कुछ टूर्नामेंटों में हमने इस तरह देखा कि जिन्होंने लीग मैच में उस टीम को हराया है जो अपोजिशन दूसरी टीम है, तो उसको भी विजेता घोषित कर दिया जाता है। और इस बार ऐसा नहीं है, वैसी ही कंडीशन भारत श्रीलंका के टाइम पर भी बनी थी। लेकिन रिजर्व डे और इसके बाद का जो नियम अभी जो चल रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूं, अगर पूरा मैच धुल जाएगा तो संयुक्त विजेता ही घोषित किया जाएगा, क्योंकि फाइनल आपको एक बार फिर अपनी प्रभुता साबित करने का मौका देता है। अगर फाइनल मैच नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए कोई भी ये जानता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, फाइनल में दिन बदल जाए किसको पता। ये इंडिया का परफॉर्मेंस देख लें इस वर्ल्ड कप में, शुरुआत के 2-3 मैचों में जो झटका भारत को लगा था, उसके बाद एक बार की लगा था कहीं पिछले वर्ल्ड कप का इतिहास ना दोहरा जाए, लेकिन वहां से उठकर फाइनल तक का सफर तय करना और फिर फाइनल मैच खेलना, चांस तो बनता है। ये कोई ओलंपिक्स नहीं है जिसमें रेसलिंग टाइप में रेपो चेस का नियम लगा दिया गया, क्योंकि आप पहला राउंड हार गए थे, फलाना बंदा फाइनल तक पहुंच गया इसलिए आपको सेमीफाइनल में दोबारा मौका दे देंगे। ये क्रिकेट है, यहां पर मैच होगा नहीं होगा तो दोनों ही टीमें संयुक्त तौर पर जीती घोषित की जाएंगी और ऐसे में वर्ल्ड कप दोनों का कहलाया जाएगा। यानी फिर सिर्फ क्वींस इंडियन नहीं होंगी, क्वींस साउथ अफ्रीकन भी होंगी और इंडियंस भी होंगी। चलो ये भी एक क्रिकेट के नियम है, लेकिन सब लोग इंद्रदेव से ये प्रार्थना करें कि ये मैच हो, और क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह की उम्मीदें हैं कि इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप को, क्योंकि ये हमारे यहाँ हमारे देश में हमारे जो तमाम क्रिकेट के जो दर्शक हैं उनके बीच में जब इंडियन टीम खेलती है तो उसका एक एडवांटेज मिलता है, खास माहौल होता है अपने दर्शकों के बीच में। तो ये जो अगला विश्व कप भारत में नहीं होगा, दूसरी जगह होगा, तो वहाँ पर इतने जो इंडियन क्राउड इतनी नहीं हो सकती। तो ये तमाम जो किस्मत की बातें हैं, लेकिन किस्मत मुझे लगता है कि जिनके हौसले होते हैं उन्हीं का साथ देती है। तो ये तमाम उम्मीदें हैं कि कम से कम 20 ओवर का ये मैच हो और इसमें परिणाम आए, स्पष्ट परिणाम हो, और कौन विजेता है, कौन परफॉर्मेंस फाइनल डे पर करे वही उसका विजेता हो, और जो अगले आने वाले दिनों में विश्व विजेता कहलाए। ये तमाम बातें हैं, उम्मीद करेंगे कि ये दर्शक ये मैच होना चाहिए। पर अब जो तमाम जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर, या हमारे बहुत सारे लोग बाहर से भी बात कर रहे हैं, आप हर्षिता और भी लोगों को, हमारे जो पत्रकार रिपोर्टर्स हैं उनको जोड़ें। हमारे साथ तमाम जो मेरे सहयोगी है वो भी वहाँ जुड़े हैं अपेक्षा SMS स्टेडियम से। सबसे पहले अपेक्षा का रुख करते हुए, अपेक्षा किस तरह का माहौल है, क्योंकि लगातार आज सुबह से समाचार प्लस इस पे लाइव कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो उत्साह देखा जा रहा है सब लोग, क्योंकि आज संडे का दिन है। अपेक्षा फिलहाल वह नजारा किस तरह का, एक बार नजारा दिखाएं और लोगों से बातचीत भी करें। जी, मैं हर्षता आपको नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ पे बहुत सारा क्राउड ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस मैच चल रहा है, लेकिन कहने की बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ का उत्साह ये तो जता रहा है कि भारत की बेटियाँ वर्ल्ड कप ऑलरेडी ले आई है। भारत में
जो उत्साह इस वक्त और जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में जो उत्साह मैं कहूँगी वो ऐसा लग रहा है कि भारत की बेटियां तो वर्ल्ड कप लेकर आ चुकी है। ये हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है जो विमेन है वो पहली बार वर्ल्ड कप में पहुंची है और सामने साउथ अफ्रीका है, वो भी अच्छी टीम है। क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको आज? हमें हरमनप्रीत कौर से बहुत उम्मीदें हैं, स्मृति मंदाना से बहुत उम्मीदें हैं और जो जमीना है उससे बहुत उम्मीदें हैं और हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। अच्छा सर, ठीक है अपेक्षा, आप लगातार बने रहिए मेरे साथ। एक बार और भी सहयोगी उनका भी रुख करेंगे। अकरम चौधरी के पास लेके चलते हैं, उधम सिंह नगर से मेरे साथ बने हुए हैं वो। अकरम, किस तरह का माहौल उधम सिंह नगर में, आसपास अगर लोग भी हैं तो बातचीत करें, और किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? अकरम ये बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से क्रिकेट पूरे देश के, भारत के लोगों में रग रग में बसा हुआ है और क्रिकेट के लिए एक रोमांच के लिए क्रिकेट खेल जाना जाता है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका से भारत का मुकाबला है, कहीं ना कहीं भारत की शेरनियां इस मुकाबले को चेंज भी करेंगी। एक जश्न का माहौल बना हुआ है पूरे उधम सिंह नगर में और अपेक्षा रख रहे हैं कि अपनी जो शेरनियां है, भारत की शेरनियां हैं, इस बार वर्ल्ड कप जरूर लेकर आएंगी। और एक खुशी का माहौल है, एक खुशी वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर वो फाइनल में पहुंची हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए क्रिकेट के एक्सपर्ट है, जो किस तरह से माहौल बना हुआ है और किस खिलाड़ी से कितनी अपेक्षा रखते हो? तो बहुत ही सुंदर वातावरण बना हुआ है क्रिकेट के लिए। क्रिकेट तो एक जो है उसकी तरफ क्रिकेट को हम 3 बजे हर बच्चे से लेके बड़े से लेके सब खेलते हैं और उसको पूरी सपोर्ट करते हैं हम क्रिकेट को। और महिलाओं क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीतना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत ही सुखद उसका होगा। अगर जीती तो बहुत सुखद परिणाम होंगे। किस महिला खिलाड़ी से आप उम्मीद रखते हो कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे? मेरा हरमनप्रीत कौर से पूरी उम्मीद है कि वो अपना 100 जमाएंगी इसमें और टीम इंडिया को विजयी बनाएंगे। और दूसरा एक पावरफुल प्लेयर है शेफाली वर्मा। ठीक है, ठीक है अकरम, आप लगातार बने रहिए। अब हमारे दूसरे सहयोगी के पास चलते हैं जो हमारे साथ दुर्गेश यादव वाराणसी से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, किस तरह की बात तस्वीरें और आपके आसपास मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करें। किस तरह का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है इस मैच को लेकर? चल रहा है, लेकिन अगर कॉल लेती है या पहले कॉल लेनी चाहिए। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर मैच की बात की जाए तो काशी में सुबह से ही हवन पूजन शुरू है कि ये विश्व कप महिला जीते। जो हमारी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं ये पूरी तरह से विश्व कप जीते, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरह से सुबह से ही यानी कि जब सुबह यानी कि मॉर्निंग से ही यहाँ पे शुरुआत हो गई। ऐसे में बात की जाए तो मैं गंगा घाट पे मौजूद हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं। किस तरह से जो मैच हो रहा है, तो क्या लगता है कि ये मैच आज हमारी भारतीय महिला टीम जीतेगी? एकदम हमारे हिंदुस्तान एकदम जीतना चाहिए, हम लोग के देश की शान है और हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हम अपने नाविक समाज की तरफ से महिला टीम अगर जीत जाती है तो हम अपनी दो नाव फ्री कर देंगे और जो यात्री है उसको चाय पानी भी नाव में करवाएंगे। जिस तरह से पिछला प्रदर्शन रहा भारतीय महिला जो भारतीय क्रिकेट जो टीम थी लगा शानदार प्रदर्शन की है, तो क्या लगता है इस बार जो विश्व कप हमारे यहाँ आएगा? अभी सेमीफाइनल तो देश की नंबर 1 टीम है ऑस्ट्रेलिया, उससे सेमीफाइनल टीम से मैंने सुपर मैच को देखा है। जिस तरीके से हारते हारते इंडिया जीत गई, हमें लगता है कि इस साइड जो कि साउथ अफ्रीका बहुत छोटी टीम है इंडिया का सामने, लगता है कि बहुत आसानी से अफ्रीका को हराकर और हमारी महिला टीम इंडिया फाइनल की जीत करेगी और कप को हमारे देश में जाएगी। जी बिल्कुल, अगर काशी वासियों की बात की जाए, चाहे नाविक हो चाहे काशी वासी हो, भारतीय इंडिया जो टीम है, महिला टीम है, वो जीते विश्व कप हमारे देश में लाए। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री हो चाहे और तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट भी आपको मैं ये दे दूं कि 3:30 बजे वक्त निर्धारित किया गया जब टॉस होगा, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब से कुछ ही देर में टॉस होगा और देखने वाली बात होगी टॉस कौन जीतेगा। और अब बीके के पास वापस जाते हुए ओवर टू यू बीके, किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी बातचीत करें। ये तमाम खुशखबरी है और जो सूचना हर्षदा ने दी है कि 3:30 बजे टॉस होगा, तो ये खुशी की बात है कि मैच होगा। तो एक बार और ये जश्न हम मनाएं हमारे अंदाज में, खास इस ढोल के साथ में। तो आज 140 करोड़ की आबादी पूरे देश में हमारी जो भारतीय क्रिकेट टीम है
महिला क्रिकेट टीम उसके साथ हैं, तमाम उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ पर ऑफिस में भी तमाम जो ऐसे तो सभी जो मेल फीमेल तमाम जो स्टाफ है वो सब उम्मीदें कर रहा है। सब लोगों ने दुआएं की है कि हमारी बेटियां इससे आज वर्ल्ड कप फाइनल जीतें। लेकिन हमारे साथ में जो स्टाफ है, बहुत सारी विमेंस स्टाफ है, वो भी आज सर्च कर रहे थे। आप देखेंगे कि ये सब क्रिकेट को सर्च कर रहे हैं नेट पर काम करते हुए। इनसे भी पूछेंगे, आप बताइए क्या उम्मीद है, किस तरह का ये मैच होने वाला है? ये मैच पिछले मैच की तरह ये मैच और ज़्यादा अच्छे ही होने वाला है। क्या है कि महिलाएं आजकल सभी क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं किसी से कमज़ोर तो नहीं है। लोगों की सोच है कि उन्होंने कमज़ोर समझ रखा है, पर आज वो साबित कर देंगी कि वो किसी से कमज़ोर नहीं है। तो आज ये फाइनल जीत कर जो भारतीय क्रिकेट टीम है उनकी तमाम खिलाड़ियाँ साबित कर देंगी कि वो किसी से कमज़ोर नहीं है। तो ये साफ बढ़ाता है इस तरह की जीत, इस तरह का टूर्नामेंट, और इस तरह जब विश्व विजेता बनेगी हमारी टीम, तो क्या आप तैयार हैं उनके स्वागत के लिए? बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार है हम अपनी टीम को प्रोत्साहन देने के लिए, और यही है कि वो जीते। जैसे टीम इंडिया ने पहली जीत हासिल की थी, वैसे ही विमेंस भी ये हासिल करे जीत और अपने देश का नाम रोशन करे। तो मैन इन ब्लू ने जिस तरह से पूरे देश को खुशियों से भर दिया था अपनी जीत के साथ, उसी तरह से इन भी भारत की बेटियों से सबको उम्मीदें हैं। अब हम बात करें, क्योंकि हमने तमाम और टेक्निकल बातों में बात की, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप है थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आप देखेंगे कि पिछले दिनों में अगर हमने जीता है तो बैटिंग के दम पर ही जीता है मैच। और यहाँ अब आप देख सकते हैं कि स्मृति मंधाना ने अच्छे रन बनाए हैं और जेमिमा रॉड्रिक तो छा ही गई थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो विजयी रथ था उसको जाम कर दिया उस मैच में। थोड़ी सी बाद में थकी हुई नज़र आई थी, ऐसा लगने लगा था सेंचुरी के आसपास, लेकिन बाद में उन्होंने 3 चौके लगाए और उनमें जिस तरह से उनका जो एनर्जी वापस से दिखाई दी, तो लग रहा है कि जो डेप्थ है, और बाद में छोटी छोटी पारियां थी दीप्ति घोष की और ऋचा गौड़ की और दीप्ति शर्मा की। उन्होंने जो रन चेज में जब हम थोड़ा पिछड़ रहे थे बॉल और बैट के अनुपात में, तो उसको थोड़ा सा उसको कवर कर लिया था, शायद एक बड़ी बात। आज आपको लगता है कि किससे ज़्यादा उम्मीदें की जा सकती हैं? सबसे पहले तो जो अनुभवी एक्सपीरियंस बैटर्स है, ओपनर स्मृति मंधाना, कैप्टन हरमन को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, वो इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो 3 वर्ल्ड कप वो खेल चुके हैं, और उनके साथ उनकी पार्टनर शेफाली वर्मा, वो भी 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, वनडे वर्ल्ड कप। तो उन पे दो ओपनिंग पेयर है, उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे और जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग अपना मैच खेले। उसके बाद विनिंग अच्छी बैटिंग करने के लिए ऋचा घोष है, बीच में दीप्ति शर्मा अच्छे शॉट्स खेलते हैं, हरमनप्रीत तो नो डाउट उन्होंने इस मैच में जो सिंगल्स निकाले, उस मैच का जो रुख चेंज किया वो हरमनप्रीत कौर कैप्टन, उन्होंने कैप्टन वाली पारी खेली, तो कैप्टन है वो, अच्छी कैप्टन और ये टीम है उनके पास। उन्होंने सेमीफाइनल में कैप्टन की बारी जिम्मीमा से जो सेंचुरी बनाई उन्होंने, उसके बाद उम्मीदें जाहिर सी बात है बन जाती है, लेकिन कई बार ऐसी उम्मीदें और ऐसे मैच में वो दबाव भी बना देती हैं। तो आप मानते हैं कि आज भी ये बड़ा स्कोर बनाने का जिम्मीमा के ऊपर भी दबाव रहेगा? सर वैसे किसी एक प्लेयर को अपन ऐसे बोले कि उस पर दबाव रहेगा, तो वैसे पूरी टीम अपनी संतुलित है। अगर सभी प्लेयर अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे अपनी टॉप ऑर्डर में जो बैट्समैन है स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, तो अगर वो लोग टीम को एक अच्छा स्टार्ट देते हैं तो बाद में जो बैट्समैन आएंगे वो भी एक अच्छे से उसी को मतलब कंटिन्यू रखेंगे, उसी जो अपना रन का जो चेज मतलब वो टारगेट देंगे तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे। वो अगर चेज करेंगे तो भी जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, अगर वो अच्छी शुरुआत देते हैं तो बाद में जाकर के टीम पर प्रेशर नहीं रहेगा, बाद के बैट्समैन भी उसको उसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। तो बिना प्रेशर के खेले टीम इंडिया ये उम्मीद करते हैं सर कि किसी पे दबाव नहीं रहे एक प्लेयर पर। हमारी कप्तान ने अभी तक इस पूरे परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में अच्छा किया है, तो आज भी यह है कि टीम को लीड करे और रन बनाए, उम्मीद करते हैं। हाँ जी, ज़रूर उम्मीद करेंगे, क्योंकि वो कैप्टन कौर है, वो बड़े मैचेस के लिए बनी हुई हैं, और वो जहाँ तक अगर आंकड़े भी देखे जाएं तो हरमनप्रीत कौर हमेशा बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं। भले ही कई बार होता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, मगर जहाँ बड़े मैचेस की बात आती है, जहाँ टीम की बात आती है, वहाँ पे हमेशा हरमनप्रीत कौर ने डिलीवर किया है। हमने मांगा है, हरमनप्रीत कौर ने डिलीवर किया है, और हम आज भी यही चाहेंगे कि वो इंडिया को जीत के मुकाम तक लेके जाएं।
तो आज कप्तान से उम्मीद है, कप्तान के अलावा तमाम जो टीम है, टीम इंडिया है, उनके एक एक खिलाड़ी से उम्मीद है जो 11 होगा वो तमाम 140 करोड़ की आबादी की उम्मीदों को अपने कंधे पर उठाए होगा। तो ये तमाम लोगों से, तमाम जो टीम के खिलाड़ी हैं उन सब के साथ में दुआएं भी हैं 140 करोड़ लोगों की। उन दुआओं के दम पर और जो उनका अनुभव है और जिस तरह की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में रही है उनकी, उसको लेकर किसी को भी शक नहीं है कि ये कप हमारा नहीं होगा। क्या कहेंगी चारू? बिल्कुल बीके, और सिर्फ आधा घंटा बचा है, 3:30 बजे टॉस होने वाला है। सबकी निगाहें अब सिर्फ और सिर्फ इस टॉस के ऊपर टिकी हुई है। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि टॉस अगर टीम इंडिया जीतती है तो क्या पहले उन्हें बैटिंग करना चाहिए या फिर उन्हें बॉलिंग करना चाहिए, किस तरीके से वो चेस कर पाएगी अपनी टीम इंडिया, साथ ही क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि मौसम अभी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर टीम के लिए बना हुआ है। और उसके बाद टारगेट क्या मिलता है, बैटिंग पहले करती हैं या बॉलिंग बाद में करती है। और इसी के साथ तस्वीरें आपको अलग अलग शहरों की ये भी दिखाई कि पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है अपनी टीम को जिताने के लिए। बिल्कुल बीके ने सही कहा कि 140 करोड़ जनता आज सिर्फ यही प्रार्थना कर रही है कि ये कप हिंदुस्तान की टीम ही जीते। इसी के साथ एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करना चाहूंगी बीके, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सीधा 3:30 बजे टॉस जब होने वाला है, सब पूरा भारत आज यही प्रार्थना करेगा कि आज टीम इंडिया जीते।